एक छोटा सा टॉपिक मुझे आपके साथ शुरू करना है। हम एग्जाम पास होंगे या फेल होंगे इसको लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा, लेकिन एक स्टोरी के साथ, राइट। महाभारत के टाइम, आपने महाभारत का किस्सा सबने सुना होगा। पांडव और कौरवों की लड़ाई हुई थी, भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे, ये सब थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होगा। तो अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण थे। और अर्जुन भी जब तीर चलाता था ना, तकरीबन 150 लोग मर जाते थे एक तीर से। और ऑन द अगेंस्ट जो दुर्योधन था, ऑन द अदर फील्ड, जो चाहता था जीतना, वो भी तीर चलाता था, 150 लोग मर जाते थे। क्वेश्चन ये है कि जब दोनों ही लोगों को मार रहे हैं, राइट, दोनों ही मार रहे हैं, बट अर्जुन जो है कहते कि वो धर्म के साथ था, और जो दुर्योधन है वो धर्म के साथ नहीं था। ऐसा क्यों? एनीबॉडी कैन आंसर मी? आज के सेशन की शुरुआत इसी क्वेश्चन के साथ। ऑन द अदर साइड में भी आप लोग को अभी इसी के साथ एक क्वेश्चन और ऐड करूंगा। आप में से कुछ लोग पढ़ेंगे और पास भी हो जाएंगे और कहा जाएगा इस बच्चे ने बहुत शिद्दत से पढ़ाई की, और कुछ स्टूडेंट्स आप में से पढ़ेंगे, फेल हो जाएंगे, और कहा जाएगा कि इसने पढ़ाई तो की लेकिन अच्छे से पढ़ाई नहीं की। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू महाभारत, कि आप में से कुछ के साथ भगवान कृष्ण होंगे, कुछ के साथ नहीं होंगे। कोई जीतेगा भी और कुछ फेल भी होंगे। तो क्वेश्चन पे मैं वापस आता हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दे। आदित्य गर्ग कह रहे थे नजरिए का फर्क है। क्या नजरिए का फर्क था, बताइए। राघव करेजा कह रहे थे डायरेक्शन मैटर। क्या डायरेक्शन मैटर करता था? दोनों लड़ ही तो रहे थे, क्या डायरेक्शन में फर्क था, बताइए। हर्षित कह रही जी गुरु मैटर, बिल्कुल गलत। जो उनके गुरु थे ना, अर्जुन को जिसने तीर चलाना सिखाया, उसी ने सबको, पांडव और कौरवों को एक साथ सिखाया था। अगर आपको द्रोणाचार्य जी के बारे में ना पता हो, एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था अर्जुन के लिए, ये वो गुरु थे। यू कांट से गुरु मैटर, गुरु दोनों का एक ही था। ठीक है। अल्ताफ कह रहे सर इंटेंशन वर डिफरेंट। अल्ताफ बताइए क्या इंटेंशन दोनों का फर्क था? दोनों जीतना चाहते थे शायद। क्यों लड़ रहे थे? लड़ तो इसलिए रहे थे कि हमें महाभारत में युद्ध जीतना है, फिर हम शासन करेंगे। निखिल कह रहे सर कर्मा मैटर। क्या कर्म अलग है भाई? वो भी मार रहा है 10 लोगों को एक बार में, ये भी 10 लोगों को एक बार में मार रहा है, दोनों मार ही रहे हैं। राघव, राघव कह रहे सर ऐसे तो आर्मी भी लड़ती है और टेररिस्ट भी। वाओ, अच्छा एग्जांपल है, गुड। आकांक्षी सर एफर्ट एंड डेडिकेशन। क्या एफर्ट? दोनों एफर्ट, देखो एफर्ट मतलब होता है प्रयास करना, प्रयास तो दोनों कर रहे हैं जीतने का। डेडिकेशन भाई दोनों ही जीत रहे हैं। अगर मैं नहीं मारूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मान लो एक मारेगा दूसरा मरेगा, पहला मारेगा दूसरा मरेगा। एक मारेगा दूसरा, मारना एफर्ट है और मरना डेडिकेशन है उस सामने वाले की। क्या? अरे तो कह रहे बिलीफ मैटर, अरे दोनों को बिलीव है यार हम जीतेंगे। उसको पता है मेरे पास महारथी कर्ण है, उसको पता है मेरे पास पितामह भीष्म, कैसे बिलीफ उसका गलत हो गया? सोचो और सोचो, तुम्हें ये पता चलेगा तुम में से कौन पास होने वाला है, फेल होने वाला है। और अभी भी हम ठीक कर सकते हैं। मैं हमेशा ही कहता हूँ वी हैव टाइम, वी कैन रेक्टिफाइड इट। हेमा सर, उद्देश्य अलग था। क्या उद्देश्य अलग था? थोड़ा सा मेंशन करेंगे प्लीज, क्या उद्देश्य अलग था? वो भी जीतना चाहता था, वो भी जीतना चाहता था। एक बच्चा जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, जो शायद अपने टीचर की बात ना मानता हो, जो अपने मन से पढ़ रहा हो, वो भी पास होना चाहता है इस एग्जाम में। और एक बच्चा जो पूरे दिन रात पढ़ रहा है, तकरीबन 4-5 बार टेस्ट लिख चुका, वो भी पास होना चाहता है। उद्देश्य कैसे अलग है? दोनों का पर्पस तो पास होना ही है, राइट। ब्रजेश सर धर्म के लिए लड़ रहे थे अर्जुन। ब्रजेश मुझे आंसर दीजिए, व्हाट डू मीन बाय धर्म? जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ रहा पूरे दिन, जवान के 3 बार शो देख रहा है, एक बार पापा के साथ, एक बार मम्मी के साथ, एक बार बाहर वाली के साथ, एक बार घर वाली के साथ, उसका भी उद्देश्य पास होना ही है। ठीक है। सो हाउ वी कैन से कि वो अपने धर्म के लिए नहीं लड़ रहा? हर चीज युद्ध है तो एक तो हारना ही पड़ेगा सर, वो ठीक है। लेकिन क्यों कहा जा रहा है कि अर्जुन धर्म के साथ है और दुर्योधन धर्म के साथ नहीं, क्यों? सोनिया सर ट्रस्ट, अरे भाई ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा। अगर दुर्योधन को भरोसा ना होता तो वो लड़ता ही क्यों? उसको भरोसा है पितामह भीष्म को अमर वरदान है, जब तक वो चाहेंगे नहीं तब तक उन्हें कोई मार नहीं सकता। कर्ण है, महारथी कर्ण है उनके साथ, और पता नहीं उनके साथ भगवान कृष्ण की भी सेना दुर्योधन के साथ ही है। और बोलो, उसको तो पूरा कॉन्फिडेंस है तभी तो लड़ रहा है। कॉन्फिडेंस नहीं होता तो पागल है, क्यों हो जाता है भाई मारो मुझे मारो, मारो 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 मैं पागल हूँ मारो, ऐसा लड़ना होता है। ही हैव बिलीव यार। प्रवल्लिका तुम भी बताओ, सब बताओ, अपनी अपनी कोशिश करो। जितना सोचोगे ना उतना ज्यादा क्रिएटिविटी आएगी, क्रिएटिविटी आएगी तो सीखने में मजा आएगा।
सो हम कह रहे सर गोल मैटर, अरे दोनों को जीतना है भाई, दोनों को वहां का राजा बनना है, गोल एक ही है। कृष्णा कटियार कह रहे हैं सर एम एम दोनों का एक ही है। अल्ताफ सर अर्जुन वाज ऑन अ गुड साइड, अदर वाज ऑन बैड साइड। गुड और बैड कैसे अलग है ये बताओ। मैंने इस हाथ से तुम्हें इधर थप्पड़ मारा, इस हाथ से इधर थप्पड़ मारा, थप्पड़ तो थप्पड़ होता है ना, गुड और बैड, ये गुड थप्पड़ ये बैड थप्पड़, हाउ। राघव सर गुड कॉज एंड बैड कॉज, वही तो पूछ रहा हूँ, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड हेयर। दोनों मार रहे हैं और दोनों के घर पे मारने पे उनके बच्चे अनाथ और बीबी विधवा हो रही, कैसे दोनों का गुड और बैड हो गया। अजय कह रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कैसे अलग है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये भी मार रहा है वो भी मार रहा है। अर्जुन ने भी कुछ जगह चीटिंग की भगवान कृष्ण के कहने पे। कर्ण जब रथ से उतरा हुआ था तो उसे नहीं मारना चाहिए था, ये नियम था, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने मारा, राइट। पितामह भीष्म को कब मारा गया, पितामह भीष्म खुद चाहते थे मैं मरूं अर्जुन के हाथों से, और शिखंडी को बीच में लाया गया और भगवान कृष्ण के कहने पे अर्जुन ने मारा और पितामह भीष्म मरे। हाउ यू कैन से ऑब्जेक्टिव, चीटिंग दोनों साइड कर रहे हैं। संगम, क्या कोई धर्म के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि वो धर्म के लिए लड़ रहे थे संगम, वही तो पूछ रहा हूँ। धर्म संगम जी, और जो जो धर्म धर्म कह रहे हैं, जैसे हम भी कहते हैं हम हिंदू धर्म, हम मुस्लिम धर्म, हम पंजाबी धर्म, व्हाट डू मीन बाय धर्म। गीतिका तुम बताना, पापा भी होंगे तुम्हारे मॉर्निंग, पूछो उनसे धीमी आवाज, पापा धर्म का मतलब क्या होता है, पूछो। ही इज अ एडवोकेट, अच्छा बताएंगे, पूछ के बताओ जरा जरा जल्दी बताओ। भगवान ऋतु सर भगवान साथ है अर्जुन के साथ, अरे यार मान लो भगवान तो गलत के साथ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। अब एक बताओ, रावण जो है, रावण आ गया और भगवान शिव के लोक को उठाने लग गया, भगवान शिव ने हल्का सा जोर दिया, उसके हाथ दब गए पूरे, और वो शिव तांडव स्रोत खटक घटक घड़म डडम गाने लग गया, भगवान से प्रसन्न हो गए। मालूम है रावण पागल है, उन्हें पता है रावण गलत था, उन्हें पता है रावण उल्टा कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको आशीर्वाद दे दिया, जा जीत ले लंका, जो करना है जीत, तू आगे बढ़। तो भगवान तो कई बार कितने सारे असुर जितने भी हैं, वो भगवान की गलती से असुर बने, पता है तुमको। वो तपस्या करते हैं, मांग रहे गलत, भगवान खुश रहते हैं, अरे ले भाई ले, तू क्या लेगा जा, भगवान मैं जिस पे हाथ रखू वो भस्म हो जाए, तो भस्मासुर। मेरे को कोई अपराजित ना कर पाए, महिषासुर। तो भगवान के आशीर्वाद से ये सब बने भाई। सो भगवान सही और गलत के साथ नहीं होते, भगवान जिसको जो प्यार से बुलाते हैं उसके साथ हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ तो और महान है, जो प्यार से बोलेगा ये भगवान, बस अरे बोल तेरे को क्या चाहिए, आई एम विथ यू बेबी। जतिन, वे टू डूइंग एक्ट, क्या गलत है यार, तुम कह रहे हो वे मतलब होता है तरीका ऑफ डूइंग एक्ट, एक्ट मतलब क्या है, मारना। ये तलवार है, मैंने मारी, दो लोग मर गए, यहां से तलवार ली, इसको मारा, मर गए। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, मे बी यू आर मोर क्लेरिफाइड अबाउट इट, ओके। तुम्हें समझ में आएगा कि सीए का एग्जाम आपको देना कैसे है। ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल नंबर 2, एक ना तिवारी या त्रिपाठी है, एलओसी कारगिल कोई करके मूवी थी, उसमें सुनील शेट्टी ने जिसका रोल प्ले किया है ना, उसकी स्टोरी है। उन्होंने क्या किया, 30 से 35 लोगों को उस समय उड़ा दिया युद्ध के दौरान, और उनको अवार्ड भी मिला, पहला ऐसा इंसान जिसको जीते जी अवार्ड मिला, ठीक है। वो आया, अवार्ड दिया जा रहा है उसको, पद्म भूषण या पद्म रत्न ऐसे कुछ अवार्ड मिला था उन्हें, कि उन्होंने कारगिल के टाइम में कितने लोगों को अकेले जीते जी उड़ा दिया, हाँ। वरना मैक्सिमम लोग को मिलता है, लेकिन मरने के बाद मिलता है, वो अकेला बंदा था जिसने जीते जी फाइट की। ऑन द अदर साइड, जब वो घर आते हैं, 2 से 3 महीने की छुट्टी होती है घर पे, उनकी वाइफ कहती है कि चलो घूमने चलते हैं, इतना फाइट वाइट करके आया, थोड़ा एंजॉय करते हैं, वो एंजॉय करने जाते हैं। उधर कुछ लोग होते हैं उसकी बीवी को थोड़ा सा परेशान करते हैं, छेड़ते हैं, कुछ कमेंट मार देते हैं, उसे गुस्सा आता है, वो अपनी राइफल निकालता है और उड़ा देता है सामने वाले इंसान को, वही बंदा जो अभी लेके आया है। अब क्या होता है, उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है, बोल देता है भैया तुम्हें या तो उम्र कैद होगी या तो सजाए मौत होगी। तो वही कारगिल वाला बंदा क्वेश्चन पूछता है कि सर अभी 3 महीने पहले आप मुझे इतने बड़े अवार्ड से सम्मान दे रहे थे, रिस्पेक्ट दे रहे थे, इसी हाथ से मैंने किसी को मारा तो रिस्पेक्ट दे रहे हो, और उसी हाथ से आज जब मैंने एक इंसान को मार दिया क्योंकि वो मेरी बीबी को छेड़ रहा था, अब मैं अपनी पत्नी की रक्षा ना करूं, मैंने मार दिया, तो आपने मुझे लाइफ टाइम वाली उम्र कैद दे दी, ऐसा क्यों। महाभारत का इसका लॉजिक जोड़ के देखो, नाउ ट्राई टू गिव मी आंसर, मैं आपके सी वाला आंसर देने वाला हूँ अभी। और ये आपको समझ में आ गया ना, आपको पढ़ने में मोटिवेशन आएगा और आपके पढ़ने का तरीका बदलेगा। हिमाचल अर्जुन का उद्देश्य सबकी भलाई था, क्या भलाई कर रहा था। जब महाभारत शुरू होनी थी तो अर्जुन
भगवान कृष्ण से कहता है कि अर्जुन मैं भीख मांग के खाना खा लूंगा, लेकिन इन्हें मारने के बाद इनकी विधवाएं होंगी, इनका परिवार अनाथ होगा, उनकी खून से सना हुआ मेरे को सिंहासन नहीं चाहिए। कैसा युद्ध था, कैसा ये इश्क है, ओ ट्राई टू एक्सप्लेन। भाग्यश्री, अर्जुन फाइटिंग फॉर जस्टिस। वही तो पूछ रहा हूँ क्या न्याय, वही तो मैं पूछ रहा हूँ क्या न्याय, न्याय क्या था इसमें? मैं मार रहा हूँ, आप, मेरा न्याय ये है कि मैं आप में से दो बच्चे को उठाऊं, उसकी गर्दन उड़ा दूं, क्योंकि वो अगले जन्म में रैंक होल्डर बनेंगे। क्या ये न्याय है? एग्जाम्पल। रिया महेश्वरी हंस रही, सर मेरे को मत मारना, मैं फील्ड में जाऊंगी, चलेगा मारना। ओके। भाग्यश्री, अर्जुन फाइटिंग फॉर जस्टिस, वही तो पूछ रहा हूँ वाई। ब्रजेश सर, एज ए स्टूडेंट हमारा धर्म है पढ़ना। ना बाबू, अभी तो सबका पढ़ना है। जो पढ़ने वाला जो 1 मिनट पढ़ रहा है वो भी कह रहा है सर मेरा धर्म पढ़ना है और मैं पढ़ ही रहा हूँ। जो 10 5 जगह मुंह मार रहा है उसका धर्म ही पढ़ना ही है, लेकिन वो भी कह रहा है मैं पढ़ ही रहा हूँ। और कुछ बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, उनका धर्म ये पढ़ना, वो पढ़ ही रहे। अनिशा सिंह सर, क्या कॉज था उस लड़ाई का जिस वजह से स्टार्ट हुआ, तो दोनों का साइड से? एक का मोटिव अच्छा था, एक का नहीं। एक अच्छे रीजन के लिए लड़ रहा था, एक बुरे रीजन के लिए। व्हाट इज गुड एंड बैड रीजन, आई एम आस्किंग टू यू। इतना पूछ रहा हूँ क्या। अब जो बच्चा फेल होगा, एक एग्जांपल दो मुझे। जो बच्चा फेल होगा अभी सीए एग्जाम के अंदर, वो बैड रीजन से पढ़ रहा है। आप में से, देखो मैं सच बोलता हूँ, आप में से कुछ बच्चे फेल होंगे, राइट? और मुझे पता भी है जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं नालायकों की तरह, वो फेल होने वाले हैं। लेकिन क्या बैड रीजन से पढ़ रहे हैं? जिस जो बच्चा फेल होगा, जो रोता है सर मैं फेल हो गया, रिजल्ट वाले दिन हर बच्चा बहुत इज्जत से बात करता है, सर मैं फेल हो गया, बताइए मुझे क्या करना है। उसको बता दो, पूरे मेंटरशिप ली उसने, 2 3 महीने पूरा बताया क्या करना है, लेकिन वो करेगा नहीं। तब उसको बुद्धि नहीं चल रही कि क्या बोला सर ने और क्या करना है, नहीं करना। रिजल्ट वाले दिन फिर से बोलेगा सर इस बार मैं आपकी बात मानूंगा, सर बताइए मुझे क्या करना है। नालायक, लास्ट टाइम भी बताया था क्या करना है, क्या किया तूने? क्या उस बच्चे का इंटेंशन गलत था? नहीं। और जिस बच्चे को मैंने बोला भाई ये कर कर, वो करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, ही इज मैच्योरिंग 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 मैच्योरिंग, और इतना मैच्योर हो जाएगा वो पास हो जाएगा। आदित्य, अगर कौरवों की गलती पहले थी, सत्य पांडवों के साथ था, यार बच्चों की गलती भी पहले ही होती है, तो क्या करे, ऐसे उसको फेल करे? तुम लोग गलती नहीं करते? कितनी गलती करते हो एग्जाम से पहले, फिर भी एक मेरे जैसा भोला भाला मास्टर, बेटा पढ़ लो मौका है पास हो जाओगे, बच्चों प्लीज पढ़ लो मौका है पास हो जाओगे। सो व्हाट इट मीन, फेल कर दो नालायक को, पहली गलती तुम्हारी थी, आईसीआई की बाद में थी। हाँ, कौन जीतेगा इस बार आईसीआई की? तो सोचो। अरे नालायक को, हाथ पे हाथ रख के सुर्ती मत खाओ, लिखो। लिखो, थोड़ा अपनी भावनाओं को जगाओ, लिखो व्हाट यू थिंकिंग। हेमल, भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। अरे मैंने अभी भगवान तो दिया, भगवान भोलेनाथ भी बहुत लोग के साथ थे, बट वो भस्मासुर, हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। और बोलो, क्या बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया था उसको? सुना है ना भस्मासुर? भस्मासुर क्या था, जिसके ऊपर भी हाथ रखेगा वो जल जाएगा। एक और था रक्त बीज। रक्त बीज, अभी पठान मूवी में उसी का लॉजिक यूज किया गया था। रक्त बीज मतलब क्या होता है कि जहां पे रक्त गिरेगा उस असुर का, वहां से एक नया असुर पैदा हो जाएगा। क्या बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया था उन्होंने। भगवान तो गलत के साथ भी हो जाते हैं। कृष्ण अर्जुन के साथ थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो साथ थे, वो सही थे। देर आर सम मोर रीजंस, कुछ चीजें निकलवानी है, इसलिए मैं आप लोगों के दिमाग चलवा रहा हूँ। तकरीबन 10 मिनट हो गए इस बात पर डिस्कशन करते हुए, 10 मिनट अभी, 5 मिनट और करूंगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर, अर्जुन अपने हक के लिए लड़ रहा था, लेकिन दुर्योधन अर्जुन का हक छीनने में लड़ रहा था। अच्छा, तुम लड़ रहे हो पास होने के लिए अपने हक के लिए, ऐसे ही अपने हक के लिए नहीं, बेटा तेरे को फेल करूंगा। कम पास होंगे तो लेस क्वांटिटी यानी मोर डिमांड इन सीए मार्केट, तो तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा रिस्पेक्ट बढ़ेगा। तो ऐसे ही अपने हक के लिए लड़ रहा है, बताओ। ब्रजेश लिखो भाई, कुछ तो लिखो यार। आदित्य, अर्जुन हैव गुड इंटेंशन बिहाइंड द वॉर, बट कौरव हैज रॉन्ग इंटेंशन। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या रॉन्ग इंटेंशन, क्या रॉन्ग इंटेंशन? अर्जुन का गुड इंटेंशन था, कर्ण को क्यों मारा जब वो रथ से उतरा हुआ था? जस्ट थिंक। बहुत सिंपल सी लाइन मैंने बताई आपको। कर्ण को नहीं मारना चाहिए था ना, गुड इंटेंशन था, भगवान तो गलत कह रहे करने के लिए, तो कर दोगे? आदित्य अगर लिखो भाई। और गीतिका पूछो अपने पापा से, बताओ मुझे। सर मन का फर्क है, मन साफ होना चाहिए, तुम्हारा मन साफ है बेटा?
रोज टेस्ट दे रहे हो? जस्ट थिंक कि हमारा, अच्छा जो बच्चा फेल होता है वो कहता है सर मेरा मन बहुत साफ था सर, मेरे को आईएसआई ने फेल कर दिया सर, एक बार और फेल हो गया सर, 8 अटेम्प्ट लग चुके हैं, उसका मन गंदा है। देखो आपके ग्रुप पे भी मैंने ऑब्जर्व किया, देर आर 3 काइंड ऑफ वैरायटी। वन, जो सुनते ही नहीं, जिन्हें कोई मतलब नहीं, ऑडियो दो, टेस्ट दो, कुछ नहीं। दूसरा, बच्चे बहुत अच्छे हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं है। जैसे उनमें से एक सबसे अच्छी एग्जांपल है अंजुम शेख, पता नहीं है कि नहीं है सेशन में। बहुत अच्छी लड़की है, कल उसका पहला टेस्ट आया, 3 टेस्ट थे, 10 में से 10, 10 में से 10, 10 में से, बस बेचारी ने अब तक 2 महीने के अंदर मुश्किल से 10 टेस्ट दिए हैं। बहुत अच्छी लड़की है, बट वो जैसे पढ़ रही है वो पास नहीं होगी। और थर्ड, जिनका ग्रुप 1 कंप्लीट भी हो गया वो अब रिवीजन कर रहे हैं आराम से बैठ के, सारे टेस्ट सबमिट हो गए, रिवीजन कर रहे हैं 5-6 दिन पे चैप्टर वाइज, और मुझे अपडेट दे रहे हैं। अत्य अगर भाई अंधेरे में क्यों बैठे हो, किलविश को जगा रहे हो क्या? सोम सर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं भाई, आप भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और जो बच्चा नहीं पढ़ रहा वो भी अपने हक के लिए लड़ रहा है, जो लास्ट के 10 दिन में पढ़ने बैठेगा वो भी अपने हक के लिए लड़ेगा आईसीएस से। और सोचो सोचो, तुम चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स करो, इस दुनिया में सबसे टफेस्ट, आईएएस के बाद यही आता है सेकंड नंबर में। सोचो, बुद्धि चला, यही क्वेश्चन का जवाब दे दिया, मान लो तुम इस बार पास, जो दे देगा जवाब वो पास, कौन बनेगा इस बार का रैंक होल्डर? आए चलो जवाब दो, किसी का तुमने कुछ नहीं लिखा यार, हाथ उठाओ, यूज करो। गुलना आज अंसारी, पांडव अपने रिस्पेक्ट के लिए फाइट कर रहे थे, अरे भाई हर कोई रिस्पेक्ट के लिए करता है। जो बच्चा फेल हो रहा है वो क्या चाहता है, अपनी इंसल्ट के लिए पेपर दे रहा है, वो भी तो रिस्पेक्ट के लिए ही देगा यार। ठीक है अर्शदीप सर, अर्जुन अपनी जीत के लिए लड़ रहा था और दुर्योधन अर्जुन को हराने के लिए लड़ रहा था। अच्छा, ये तुम पास होने के लिए पढ़ रही हो और ऐसे तुम्हें फेल कराने के लिए एग्जाम दे रहा है, क्या ये सच है? आदित्य कर कह रहा है सच है, नालायक। ऐसे सुनेगा ना बेटा, तेरा एनआरओ नंबर पहले मांगेगा, तेरे को तो अभी रेस्ट्रिकेट करता हूँ। अरशद अंसारी, एक ही ऑब्जेक्ट था और अपने आप पर बिलीव, जो भी देता है ऑब्जेक्ट और बिलीव ठीक है, लेकिन ये क्रिएशन डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा। एक दो बच्चों ने सही पकड़ा लेकिन वो उसे डेप्थ में नहीं ले जा रहे। सब लिखो, श्रिया दीदी आप भी लिखो, भैया सब लिखो। 2 मिनट और दूंगा इस मुद्दे को, फिर मैं खुद एक्सप्लेन करता हूँ। बिकॉज उनके साथ भगवान थे, ये मैंने जवाब पहले ही दे दिया, भगवान शिव ने भी बहुत लोगों को दिया, रक्त बीज बना दिया, महिषासुर बना दिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। इन लोगों ने गलत लोगों को भी आशीर्वाद दिए, रावण को भी दिया। सहस्त्र बाहु, जिसके लिए परशुराम परशुराम जी ने जन्म लिया था, परशुराम जी ने सहस्त्र बाहु ने क्या किया था, उनकी माँ को मार दिया था, पापा को मार दिया था क्योंकि वो गाय नहीं दे रहे थे। सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु मतलब जिसके 1000 भुजाएं, बहुत बल है, कोई हरा नहीं सकता। भगवान ने तो आशीर्वाद दिया उसको, क्या किया उसने, बैड कर्म ही किया ना। सक्सेसफुल, अर्जुन ने सेना की क्वांटिटी पर फोकस ना करके श्री कृष्ण को चूज किया। या देखो चूज करना, अब मान लो चूज तो मुझे भी बहुत सारे बच्चों ने किया एज अ मेंटर, सर आप मेंटरशिप देंगे, हाँ सर आप गाइड करेंगे तो हाँ आ जाओ। आने के बाद क्या पढ़ाई की उन्होंने, क्या मेरी बात मानी? यू कांट से कि आप सही चूज कर रहे हो तो आप सही हो जाएंगे। मंदिर बहुत सारे लोग जाते हैं लेकिन हर कोई भक्त नहीं होता, कुछ लोग बस सेल्फी लेने जाते हैं, अरे आज जन्माष्टमी है सेल्फी लेते हैं, स्टेटस पे डालेंगे, पता चलेगा हम कितने बड़े भक्त हैं। यू कांट प्रूव योर इनसाइट बाय अ सेल्फी, what you are god know very well without a selfie, understand it? Bindu sir, for Pandavas battle was the last priority, but for Kaurava always battle was the first priority because they always wanted to rule over the Pandavas and other two. देखो ये ठीक है लेकिन परफेक्ट नहीं है। अगर मान लो किसी को लड़ने का ही शौक हो, और मेरे को हमेशा आपको डांटने का शौक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ। और एक टीचर बोलते हैं सर हम बच्चे को हमेशा नहीं डांटते, हम फेल होने के बाद डांटते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो भी सही है। अरे पहले डांट दो यार, फेल करवा के डांटना जरूरी है? कुछ माँ बाप पूरे साल कुछ नहीं बोलते लेकिन फेल होने में बच्चे की चमड़ी उखाड़ लेते, अरे भाई पहले ही उखाड़ ले यार, ताकि रिजल्ट वाले डे उस दिन तो टॉर्चर मत करो, ऐसे ही दिमाग खराब है हमारा। इट नेवर मीन कि वो सही है गलत है। लास्ट 3 एग्जाम्पल और पढ़ूंगा फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? अच्छा, मजा आ रहा है या बोर फील हो रहा है? कुछ क्रिएटिविटी आ रही है दिमाग में तुम्हारे एग्जाम को लेके? मैं भी और एक्सप्लेन करूंगा, बहुत जरूरी है जानना। आदित्य सर, धर्म मीन्स पीस एंड प्रोस्पेरिटी। एक टेररिस्ट से पूछा भाई तेरा धर्म का मतलब क्या है, सर हमें भी शांति चाहिए इसलिए हम सबको उड़ा देते हैं, ना रहेंगे लोग रहेगी शांति। तेरे को गोली से ठोक देंगे तो चुप हो जाएगा, उनके लिए शांति शांति। कौन बड़बड़ा रहा है तेरे पास, वही बड़बड़ा रहा है, उसी को उड़ा दे।
प्रॉस्पेरिटी, हमें सफलता चाहिए, हम लोगों को मार के खुश है। एक टेररिस्ट ने ये कहा। तो क्या ये धर्म है? एक इंसान जो बोलना चाहता है, लोग उसे पागल खाने में डाल देते हैं और उसको दवाइयां देते हैं कि वो लाइफ टाइम पागल बना रहे हैं ताकि उसके पैसे से हम अय्याशी करें, तो वो शांति मेंटेन करे, और उसको पागल बना के वो लोग खुश हैं। कृष्ण धर्म इज सेट द राइट थिंग इन अ राइट वे। बाबू सही क्या है और सही तरीके से क्या है, वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। तुम बताओ करिश्मा ठाकुर कि क्या तुम राइट हो और क्या तुम राइट वे में काम कर रही हो? क्या है तुम्हारा धर्म? यदा यदा हि धर्मस्य। सर इतना तो कभी हमने जिंदगी में नहीं सोचा इस मुद्दे के बारे में। जब तुम सोचना चालू कर दोगे तुम पास हो जाओगे। तुम लोग गलत चीजें सोचते, सर मैं पास हो जाऊंगा क्या? तुम अपना धर्म ही फॉलो नहीं कर रहे तो कैसे पास होगे भाई? सर मैं कैसे एग्जाम दूंगा? सोच लिया होता तो रोना नहीं पड़ता। रोना एग्जाम के बाद, फेल हुए तो। पास हो गए तो रोना क्यों? आज सुधर जाओ ताकि लाइफ टाइम ना दिक्कत हो। ओके। राघव गनेजा, बट सर ये तो गलत है। भगवान तो जो सही है उसके साथ देना चाहिए। यार देखो राघव, एक सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरा एक बेटा, एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, सच में एक बेटा नालायक है एक नंबर का। मैं तो हमेशा बच्चों का नाम ऐसे ले, अरे नालायक है एक नंबर। क्या करेगा? लौट जाए करने लगता है यार। एक झापड़ मारो नहीं मानेगा, दो झापड़ मारो नहीं मानेगा, जब तक उसकी जिद पूरी ना हो जाए मानता नहीं। अब क्या करें? वहां पे करना पड़ जाता है। एट द एंड ऑफ द मोमेंट ऐसी भगवान को भी टॉर्चर किया जाता है। अब भगवान के आगे अपना एक हाथ काट के रख दिया, ये काट के रख दिया, एक पाँव काट के रख दिया, फिर एक पाँव काट के रख दिया, फिर सर काट के रख दिया। भगवान भी टॉर्चर ले रहे भाई, भाई तू जा रहे बाबा। समझ में आ रही है आपको प्रॉब्लम? धीरे धीरे समझ जाओगे। भगवान जानबूझ के नहीं करते, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। हम मर जाएंगे जब तक आप आएंगे नहीं, भगवान भी कहते चल आ जाता हूँ यार। और मांगोगे क्या? भगवान मैं जिसे देखूं वो भस्म हो जाए। आई हैव मिसाइल इन माई आईज। कुछ लड़कों मतलब यूट्यूब पे एक ऐसा वीडियो मैंने कल परसों देखा कि वसीकरण करें, अपनी प्रेमिका के साथ वसीकरण करें, आप उस पर मंत्र फूके और वो वसीभूत होके आपके पास आ जाएगी। दे आर यूजिंग लाइक दिस। ये सब सिखाया जाता है यूट्यूब पे। सर्च करना कभी, अपने प्रेमी को वसीभूत करने का तरीका। दे ऑल यूजिंग मिस यूजिंग द कॉन्सेप्ट। और आप बोल रहे हो भगवान, भगवान टॉर्चर किया जाता है उन्हें उल्टी सीधी विद्या के थ्रू। ऐसा होता है, होता है। आप उनसे बात मनवा सकते हैं, ये सच है। लेकिन उसके लिए तरीके उल्टे पुल्टे हैं। और बट शुरू में तो हो सकता है इनिशियली आपको मिल जाए, लेकिन इन द लास्ट आपको सुख नहीं मिलेगा। वो कहीं ना कहीं आपको डबल पेन देके चला जाएगा वापस। अनुष्ठा, अनुषा, सर अर्जुन डिड एवरीथिंग दैट कृष्णा सेड एग्जैक्टली दैट आई वांट टू मेंशन। अनुष्का, अनुषा गौरव, मेरी तरफ से 11 रुपए इनाम दो। ठीक है सर, इतने में क्या हो, अरे मैं दे रहा हूँ, इतनी बड़ी बात है सबके सामने, और क्या चाहिए तुम्हें? चॉकलेट ले लेना मेरी तरफ से आज। नाउ लिसन, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, फिर मैं वापस आऊंगा। पांडव और कौरव ना जुआ खेल रहे थे। सुना था तुमने? जुए में अपनी बीबी हार गए, सुना होगा तुमने ये वाला लाइन। जुए में अपनी वाइफ को हार गए। सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? कौरवों ने पांडवों को बुलाया, तो आजा बेटा जुआ खेलते हैं। वो खेलना नहीं चाहते थे, उकसाया उन्हें, अरे मजाक मजाक में खेल रहे, क्या चलता है। शुरू में तो एक दो बार उन्हें जीतने दिया, उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया कि अरे हम ही जीतेंगे। कॉन्फिडेंस आ गया, अरे अब तो हम ही जीतेंगे। ठीक है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने कहा चल भाई ऐसा करते हैं, ये वाली चीज दाव पे लगाते हैं। तो वो ईगो हर्ट हो गया, भाई लगाते भाई, हम भी राजा हैं, हम भी लगा सकते हैं। उन्होंने दाव पे लगाया। तो उनके साइड से उनके भैया युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े भैया थे, वो पासा फेंक रहे थे। ठीक है। और उनके साइड से मामा शकुनी फेंक रहे थे। और धीरे 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 करके वो हारते चले गए पांडव, और कौरव जीतते चले गए। उसके बाद क्या हुआ? एट द एंड ध्यान से सुनना, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो कौरवों ने कहा ऐसा कर भाई, वाइफ तो भी तो पति की संपत्ति होती है, उसे भी दांव पे लगाते। तो था तो गलत, लेकिन उन्होंने सोचा चल कोई बात नहीं, इसी बहाने सब कुछ वापस आ जाएगा, एक चाल और चल लेता हूँ। फिर युधिष्ठिर ने अपना दिमाग लगाया, ऐसे से किया, फेंका, हार गया, वाइफ भी हार गया। अब ध्यान से सुनना, ये स्टोरी में दो स्टोरी में जोड़ूंगा और ये बात तुम्हें समझ में आ गई ना, तुम पास हो जाओगे। ध्यान से सुनना प्लीज, बहुत सीरियस मैटर है।
ध्यान सुनिएगा। अब इसमें क्या हुआ, ध्यान सुनना, ये स्टोरी नहीं है, तुम्हारी लाइफ को चेंज करने वाली स्टोरी है। अब एक मिस्टेक नंबर 1 नोट कर लेना, मैं इसको अभी लिंक करूंगा नोट्स 1 नोट 2 में, राइट। अब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है वहां पे, पितामह भीष्म है वहां पे, वहां के जो राजा बैठे वो है वहां पे, और उनके जो गुरु है द्रोणाचार्य वो भी बैठे हैं वहां पे, बड़े बड़े वहां पे राजा महाराजा बैठे हुए हैं, उनके पति खुद बैठे हुए हैं। उसने गुहार लगाई, यानी वो रोई, उसने बोला काइंडली हेल्प मी। जैसे आज के समय में कुछ होता है तो पुलिस को कॉल करते हैं, घर वालों को कॉल करते हैं, घर वाले कहते हैं अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने देता, बेटे के साथ नहीं होने देता, यही बोलता जाता है। लेकिन उनके सामने तो उनके पति बैठे हुए थे, अर्जुन बैठा हुआ था, भीष्म बैठा हुआ था, नकुल सहदेव बैठे हुए थे, समझ रहे हो मेरी बात। और सबको छोड़ो, पितामह भीष्म बैठे हुए थे, उनके सामने कैसे गलत हो सकता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट। मैं इसमें बहुत बड़ी बात लास्ट में कंक्लूड करूंगा, और तुम सीख गए ना आज, लाइफ टाइम तुम्हें और कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज सीख लो, बस ध्यान से सुनना। एट द एंड लिसन मी केयरफुल। और आप सबको पता है, सुनने के बाद मुझे टेलीग्राम पे प्रॉपर समरी बना के चाहिए, ठीक है। बाद में ये मत कहना कि सर हम भूल गए, अरे नालायक, ज्वाइन सुनते सब अरे मेरी लाइट चली गई, लाइट आ जाए यार। अरे यार, तुम मुझे किल्विस बनाओगे क्या? 1 मिनट रुको, मेरी किसकी बददुआ लगी मुझे, कोई नहीं। हाँ, तो अब उस जगह क्या हुआ, उसे सबसे हेल्प के लिए मांगा लेकिन कोई हेल्प के लिए नहीं आया। ठीक, इस पॉइंट को नोट करना। जो लोग कह रहे हैं ना तू कर हम देख लेंगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, पहला पॉइंट तो ये नोट करो। चाहे वो मम्मी पापा हो, चाहे तुम्हारा टीचर हो, कोई भी नहीं। जतिन अग्रवाल तुमको उबासी आ रही है यार, क्या बात है, लग रहा है बहुत ज्यादा नींद आ रही है, रात भर कुछ देख ही रहे थे। एक तो तुम सेशन एक अटेंड करते हो, उस पर भी तुमको उबासी आ रही, नींद आ रही है, वो भी इतने सीरियस मुद्दे पे। अच्छा, जिस दिन आप फेल होते हो उस किसको उबासी आ जाती है? आती है किसी को? सर उस दिन नींद नहीं आती, तुम उबासी की बात कर रहे हैं। सुनो इस चीज को केयरफुली। उन्होंने मदद के लिए सबको बुलाया, कोई नहीं आया। रो रही है बेचारी लेकिन कोई नहीं आया। लास्ट में उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया कि भैया देखो, आपको आना पड़ेगा। भाई सखा दोनों थे, वो उनके दो भाई भी थे और सखा दोस्त भी थे। तो अल्टीमेट भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की। पहला पॉइंट तो ये मैं समरी में बता रहा। दूसरा, बाद में उनसे पूछा गया, भगवान कृष्ण से द्रौपदी ने पूछा कि भैया आपने मेरी रक्षा की तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, आपने मेरे पतियों को बचाया क्यों नहीं? आप चाहते तो ये जो जुआ चल रहा था उसे रुकवा सकते थे ना, आप चाहते तो मेरे पतियों को जिता सकते थे ना, आपने क्यों नहीं जिताया इन्हें? तो भगवान कृष्ण ने एक जवाब दिया कि देखो, कौरवों के साथ जब भी पासा फेंका जा रहा था, मतलब जब भी ऐसे करके फेंका जा रहा था पासा, तो वो पासा कभी भी दुर्योधन नहीं भेज रहा था, वो मामा शकुनी भेज रहे थे, क्योंकि उनको लीडरशिप वो प्रोवाइड कर रहे थे। बट ऑन दिस साइड ये खुद अपना पासा फेंक रहे थे, इन्होंने एक बार मुझसे नहीं कहा कि भगवान कृष्ण बताइए हमें क्या करना है। जब तुम लोग रोने लग गए, जब तुम लोग फंस गए, तब तुमने मुझे याद किया कि भगवान कृष्ण मेरी रक्षा करो। बट बिफोर डूइंग दैट, इफ यू रिमेंबर मी, आई विल गाइड यू व्हाट इज राइट फॉर यू। तो अगर इन्होंने ये कहा होता भगवान कृष्ण आप भी हमारे लिए पासे फेंकिए, तो शायद आज ये नौबत आती ही नहीं। अब बातें हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। दो स्टोरी मैंने कनेक्ट कर दी। मैंने पूछा कि बताइए मुझे, पांडव क्यों सही थे, अर्जुन क्यों सही था, दुर्योधन क्यों गलत था? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, दुर्योधन वो कर रहा था जो वो चाहता था, और अर्जुन वो कर रहा था जो भगवान कृष्ण चाहते थे। दिस इज द डिफरेंस। क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, भगवान कृष्ण ने उसे मोटिवेट किया कि तुझे लड़ना चाहिए, ये तेरा धर्म है। सो व्हाट वी हैव टू लर्न, अगर तुम ये सोच के पास होने जा रहे हो और पढ़ रहे हो कि मुझे पास होना है, तो तुम थक जाओगे पढ़ते पढ़ते। हो सकता है एक दिन ऐसा भी आए, एक मोमेंट ऐसा है तुम्हें याद ना आए जो तुम पढ़ रहे हो, मोमेंट ऐसा भी आए कि तुम्हें लगे कि तुमसे नहीं हो पा रहा है।
लेकिन अगर तुम पढ़ने से पहले ये सोच के पढ़ोगे कि उसने मुझे ये काम दिया है और वो चाहता है कि मैं पढ़ूं, तुम्हें याद भी रहेगा, तुम एनर्जी के साथ भी पढ़ोगे, और तुम्हें कोई रोक भी नहीं पाएगा। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। अगर जीत तुम्हारी है कि तुम्हें पास होना है, सो नो, गॉड विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्ट। समझ पा रहे हो मेरी बात को? गॉड आपके लिए कब रिस्पॉन्सिबल है? जब उसके कहे गए काम को तुम करते हो। कहते हैं ना, तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तो वो होगा जो तू चाहता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तो वो होगा जो तू चाहता है। बट आप क्या कहते हो, अरे सर 11 रुपए का नारियल चढ़ाएंगे रिजल्ट वाले दिन, आज तो हम अपनी काम करें। अनीशा सिंह, सो रही हो तुम? ऐसा लगा मुझे, नींद आ रही है तुम। सिलेबस कंप्लीट हो गया फास्ट तो सबसे, इसका मतलब वो नहीं। खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी है तुम? खरगोश धीमे धीरे चलता है, खरगोश से सबसे आगे आके फिर सो जाता है लास्ट में। तुम भी सो रही हो, देखो गलत बात। स्टोरी सुन के अप्लाई करो यार लाइफ में। सो व्हाट वी हैव टू डू एंड हाउ वी विल हैव टू स्टडी। एक बच्चे ने मुझसे बोला कि सर उसकी उसकी प्रेजेंटेशन एकदम कमाल की, 10 में से 10 नंबर आए। मैंने आपको शेयर नहीं किया क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी, क्योंकि आप गलत प्रेजेंटेशन सीख लेंगे। मार्क्स तो पूरे स्कोर किए। मैंने गाइड किया कि देखो यार, राइटिंग पे काम करो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत अच्छे मार्क्स से पास करोगे। उस बच्चे ने कहा सर सारी चीजें ठीक है, लेकिन राइटिंग ही पे काम नहीं कर पाता मैं। यहाँ पे क्या गलती हुई? काम नहीं कर पाता मैं, तो वो राइटिंग कभी ठीक भी नहीं होगी। जबकि सही लाइन क्या होनी चाहिए, मैंने उसे सिखाया। इसी को कहते हैं गाइडेंस। कि दोस्त, ये सोच के करो ही मत कि तुम कर रहे हो, ये सोच के करो कि भगवान ने ये कार्य तुम्हें दिया है, ये काम तुम्हें दिया है। अब उसे करो कि अगर भगवान का नाम श्री राम लिखना है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो कितनी शिद्दत से लिखोगे तुम? जैसे लड़की अपने हाथ पे मेहंदी लिखाती है, राइटिंग बेशक गुड़ गोबर हो, एकदम सुंदर से आप फूल बना के ऐसे वैसे, भाई, बिकॉज वो काम मेरा है। सो व्हेन यू बिलीविंग इट्स योर टास्क, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव इट, डेफिनेटली यू विल अचीव। गेटिंग माई पॉइंट? अब जब तुम पढ़ने जा रहे हो, जब तुम करने जा रहे हो, जब तुम थक जा रहे हो, जब तुमसे हो नहीं पा रहा है, तो समझ लेना तुमने एक मिस्टेक की है उस काम को करने से पहले। तुमने अपनी बॉडी का यूज किया, अपने माइंड का यूज किया, अपनी एनर्जी का यूज किया, इसलिए तुम थक गए। हमें क्या करना है? हमें उसकी एनर्जी को यूज करना है, हमें उसके डायरेक्शन को फॉलो करना है, हमें उस तरीके से फॉलो करना है जैसा वो चाहता है। अल्टीमेट हमारी जीत हो जाएगी, अल्टीमेट हमारी जीत हो जाएगी।